क्या क्या नहीं कर पाते। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की जो परिकल्पना है उसको हम इसी धरती पर सार्थक कर पाएंगे, जी पाएंगे। लेकिन उसके लिए इन क्रियाओं का जागृत होना आवश्यक है कि नहीं? तो इन क्रियाओं की जागृति का जो काम है वो भी शिक्षा संस्कार का ही काम, प्योर शिक्षा संस्कार का, उसमें कोई व्यापार और कोई व्यवसाय नहीं। तो शिक्षा संस्कार के काम को जब हम पूरा करते हैं तो ये हमारा बौद्धिक क्षेत्र पूरा जागृत हो जाता है। तो हमारा अनुभव के आधार पर विचार चलता है, अनुभव के आधार पर विचार चलता है तो समाधान। समझ में आया? कुछ स्पष्ट हुआ? अनुभव के आधार पर विचार चलता है, विचार के आधार पर हम व्यवहार कार्य करते हैं। तो ये जो चित्रण से लेके ऊपर का जितना भी है वो अनुभव का आयाम है, ठीक है? अनुभव के आयाम से जो नीचे के आयाम ड्राइव होते हैं तो वो बड़ा आयाम, बड़ा मतलब शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो नीचे के अपने आप नियंत्रित होते रहते। तब संवेदनाओं को नियंत्रित करना नहीं पड़ता है, नियंत्रित रहती। जैसे ही मूल्यों का आस्वादन मिल जाता है, शरीर से मिलने वाला सुख अपने आप गौण होता है कि नहीं होता है? शादी ब्याह होती है, अपने सारे सगे संबंधी मिलने आते हैं तो हमें शरीर की थकान का होता रहता है कि सबको ठीक ठीक सेवाएं पहुंच जाए, इसका ध्यान होता है। एक सामान्य सा एग्जाम्पल होता है। तो पता चलता है कि मूल्यों का सुख संवेदनाओं के सुख से कहीं ऊपर। तो हम मूल्यों के सुख को हम प्रमोट करें, मूल्यों के सुख में जीने के लिए कार्यक्रम बनाए, मूल्यों के सुख को जिए। अभी हम बस जो है संवेदनाओं से सुखी होने का कार्यक्रम बनाते हैं, सुविधा संग्रह के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कितनी चाहिए उसका कभी कोई पार नहीं हो पाता है और पढ़ते पढ़ते पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसा है। तो ये हो गया अपना प्रकृति में व्यवस्था में जब देखने गए तो ये देखा, क्रियाएं देखी और क्रियाओं की व्यवस्था इस स्वरूप में है, ठीक है? इसके बाद स्वभाव देखने जाते हैं कि दूसरी व्यवस्था के साथ क्या उसका बनता है। तो वो दूसरी अवस्था, दूसरी इकाइयों के साथ वो संगठन और का काम करते हैं। संगठित होते हैं और विघटित होते हैं, बनते हैं और विघटित होते हैं। रचना संगठन किसी दूसरे उसमें बनता है, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं होगा, फिर वहां से अलग हुआ, फिर पानी बना। योग संयोग प्रकृति में चल ही रहा है, उसका अध्ययन आप लोगों ने हमसे बेटर किया, ठीक है? प्राण अवस्था की इकाई में जो व्यवस्था है उसमें जो स्वभाव दिखता है प्राण अवस्था की इकाई का, वो परस्परता में सारकता या मारकता के रूप में दिखता है। जैसे धतूरा है, धतूरा मानव खा ले तो विषैला, मानव के शरीर को नहीं कर सकता, लेकिन वही धतूरा बकरी का आहार, ठीक है? तो वो प्राणी दर प्राणी या तो वो किसी के लिए मारक बनता है या सारक बनता है। पुष्ट करता है तो सारक, नहीं तो मारक। एक कोशिका दूसरी कोशिका के लिए, एक रस दूसरी रस के लिए काम करता है। जैसे इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पेड़ के, आम के पेड़ के नीचे बाकी वनस्पतियां नहीं रहती हैं या रहती हैं, है ना? नीम के पेड़ के पीछे नीचे वनस्पतियों को मतलब उग सकती हैं, आम के पेड़ के नीचे ज्यादा वनस्पतियां नहीं रहती। तो कोई वनस्पति किसी दूसरी वनस्पति के लिए सारक है और कोई वनस्पति किसी दूसरी वनस्पति के लिए मारक है, ठीक है? इस तरह का ये आप नेचर में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। वो तो परमानेंट रहा ही है, लेकिन अभी ध्यान जाएगा तो आप लोग खुद ही कई सारे एग्जाम्पल कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें शरीर में तो वही है ना, सारकता मारकता संगठन स्वभाव के रूप में। पर मैं में जो है वो पशुओं में क्रूरता या अक्रूरता दिखाई देती है। कुछ पशु है वो क्रूर होते हैं और कुछ पशु जो है वो क्रूर नहीं, अक्रूर होते हैं। जैसे गाय है वो क्रूर पशु नहीं है ना, बकरी दूसरे पे अधिकार जमाने, मांसाहारी है वो सब क्रूर है, हिंसा करते हैं और तब अपना आहार। सारक मारक वनस्पति नहीं, लेकिन इसमें मैं शामिल है ना, मैं में क्रूरता बोला गया है। और मैं में क्रूरता क्यों है? शरीर के डिजाइन के तहत, क्योंकि जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके आते जो है वो छोटी होती है, उनके नाखून जो है वो ऐसे होते हैं कि वो शिकार कर सकते, नुकीले होते हैं, उनके दांत अलग तरह के बने होते हैं, वो पानी जो है वो ओट से नहीं पीते, वो चाट के पीते, उनका सब अलग तरह का शरीर है। तो वो शरीर के अब चूंकि अपने आप को पूरी तरह शरीर माने हुए जीवन, तो जैसा शरीर होता है
गाय का शरीर कैसा है, तो गाय शाकाहारी। इसको और डेप्थ में जाइएगा देखिए। क्रूरता मतलब शाकाहारी मांसाहारी। हाँ, शाकाहारी मांसाहारी। हाँ, ठीक है। अभी बहुत सारे अक्षर इसमें क्या है, इसीलिए मांसाहारी नहीं बनता है, अक्रूर नहीं क्रूरता बनता। वर्ड लिखा है, इसलिए समझ हाँ। क्रूरता क्यों रखा है, क्रूरता क्रूरता का मतलब क्या है? तो मानस तो वही कि वो ना अब दूसरे के जीने की आशा को छीनता है, तो इसलिए क्रूरता। हाँ तो आपने शाकाहारी मांसाहारी भी है क्योंकि ना, दूसरा जो है वो तो जीने आपने की आशा पूरे के साथ किए है, वही ना, लेकिन पूरे उसको किए। अपना आहार जो है वो उसका विधि विधान ही वही है, उसी अनुसार उसके शरीर की संरचना बनी हुई, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ये अस्तित्व सहज व्यवस्था के तहत वो ऐसा कर रहा है, उसको कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहा, ठीक है। और उससे जैसे कल भी भैया प्रेम सिंह भैया ने बताया था, उससे कहीं जनगणना कम नहीं हो रही, वो ऐसे खाद्य श्रृंखला बनी ही हुई, वो अस्तित्व में नियम नियंत्रण संतुलन के तहत। और ये मानव में देखें तो उसका स्वभाव अभी दीनता वीरता उदारता है होने के रूप, ठीक है। जब वो समझ के अनुसार चलेगा, समाधान के अनुसार चलेगा, तब अभी वो कहाँ जी रहा है, या तो दीनता में जाता है, दीनताहीनता में जाता है, या ईगो में चला गया, क्योंकि अभी जीव चेतना में जी रहा है। अगर ईगो में चला गया तो वो मारता नहीं है, लेकिन ऐसा बोल देता है कि सामने वाला आदमी जीते जी मर जाए। दृष्टि होती है तो धीर शासन की प्रवृत्ति है, मैं जब धर्म की दृष्टि होती है तो धीरता वीरता उदारता। तो अभी हम जब नासमझी में होते हैं तो अभी बोला जाता है कि कमिटमेंट है उसके साथ, अब वो जैसा भी दया कृपा करुणा मानो, पशु मानो राक्षस मानो, ये निष्ठा है, यही निष्ठा, ठीक है ना। तो पशु मानो राक्षस मानो सब मानो नहीं है, वो अमानवीयता में आ जाता है। उसके बाद मानो यहाँ से आता है धीरता वीरता उदारता से, यही धीरता वीरता उदारता को, और जब जैसे स्वयं परिवार से लेके समाज, फिर संपूर्ण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के बारे में जब हमारी दृष्टि सत्य की दृष्टि हो जाती, जब इंटेंशन पे वीरता उदारता है ना, दया कृपा, और जब सत्य की दृष्टि होती है तो धीरता वीरता उदारता जिम्मेदारी लेंगे, और यहाँ तक पहुँचता है मानव अपने परिवार जीते जी मरने की बात नहीं करता, देव चेतना में भी जीते जी मानव पहुँच सकता है पशु चेतना से देव चेतना तक, यदि शिक्षा संस्कार समुचित रूप से बनता है। दया कृपा करुणा वो दिव्यता में पहुंचा। हाँ, ये तीनों अगर और आ गए तो दिव्यता में पहुंचे। और उससे पहले पूरा देव में दीनता वीरता उदारता दीनता वीरता उदारता दया मानो दिव्य मानो देव मानो दिव्य मानो। और करुणा आ गई तो दिव्यता। अब ये ना करुणा अलग बात है। इसके करुणा वही कर सकता है कि सामने देखे ना उसमें पात्रता है ना उसमें योग्यता है, उसको पात्रता भी अवेलेबल कराता है और योग्यता भी बताता है। और पात्रता मतलब उसमें ज्ञान ग्रहण करने की जिज्ञासा नहीं है, तो उसके पास पात्रता नहीं है कि वो ग्रहण कर सके, है ना। बहुत सारे होते हैं ना लोग कि कितना भी बोलो उसको अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं लगती है, वो उसी में जीना चाहते हैं जहाँ वो जी रहे, तो अभी उनकी पात्रता नहीं बनी है कि वो समझें, लेकिन फिर भी उनकी योग्यता को और अपनी योग्यता को डेवलप करते करते उनके अंदर तक पहुँच के उनसे व्यवहार बात करके उनको वो समझा पाते हैं कि इसकी आवश्यकता है, ठीक। तो ये होगी करुणा, कि उसको पात्रता भी उसकी पात्रता भी ग्रहण क्षमता भी बढ़ाते हैं और उसकी योग्यता भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो दोनों बढ़ाते हैं तब वो करुणा, और वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति होगा, मानव जाति में ऐसे भरे पड़े हैं वो, है ना। तो वो पहचानने की जरूरत है, तभी तो उनका ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाए, है ना। तो हमारे माता पिता भी कितना सारा हमारे लिए करुणा करते हैं, शुरुआत तो वहीं से करेंगे ना, कि ना हमें चलना आता है, ना हमें कुछ काम करना आता है, ना हमें कोई बुद्धि का पता है ना, सारा वो अपना तन मन धन नियोजित करते हैं, वो हमारे ऊपर करुणा करते हैं, लेकिन हम उस दृष्टि से उनको रिटर्न में क्या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आपने जो 5 मानव बोले वो सभी में 5 मानव होते हैं, सभी में आंशिक रूप से है ही, आंशिक रूप में, इसीलिए तो ये मानव के है ना स्वभाव। अब ये पूरा स्वभाव हमें दिख जाए, हम उस स्वभाव में जीने लग जाए,
अभी हमने क्या अपने आप को बिल्कुल जीव चेतना में बिल्कुल स्वीकार रखा है कि हाँ हम तो बस इसी में हमें बस मौज मस्ती चाहिए, पर हम है नहीं। यही तो पीड़ा है कि हम जैसे है नहीं लेकिन हम वैसे जीना चाहते हैं। स्वभाव हमारा ये है, हम दूसरे के स्वभाव में जीना चाहते हैं। स्वभाव हमारा मानवता का है, हम जीवों के स्वभाव में जी रहे हैं। तो यही तो पीड़ा है, जैसे हैं वैसे हो जाए तो सारा सब संगीत में है। ठीक है, तो ये जो है अनुसंगीयता जो होती है वो जो पदार्थ अवस्था में है वो परिणाम अनुसंगी। तो परिणाम क्या करते, जैसे H के 2 मॉलिक्यूल हुए और ऑक्सीजन का एक हुआ तो वो पानी का एक बना, तो ये परिणाम के अनुसार इसमें संगठन विघटन होता रहता है। ठीक है, और जो हो भी जाता है वो बना रहता है, खत्म नहीं रहता, पानी खत्म नहीं हो जाता, बना भी रहता है और उसमें ये क्रियाएं भी होती है। तो जो उसका बना रहना है ये उसकी व्यवस्था है। ठीक है, और इसकी परंपरा बनी रहना मतलब निरंतर बना ही हुआ है इस पृथ्वी पर, नहीं तो कहीं ना कहीं वो बना ही हुआ, खत्म नहीं होता है। तो इसका होना इसकी व्यवस्था है। और जहाँ भी होगा प्राण ये बीज के अनुसार होगा। ठीक है, जो भी पेड़ पौधा जो भी होगा वो बीज के अनुसार, तो ये बीजानुसंगी। और जीव अवस्था वो वंश के अनुसार चलता है, जैसा उसका शरीर होता है उसके अनुसार। तो मानव में जो है उसका शरीर तो वंश के अनुसार हो सकता है, लेकिन उसका जो मैं है वो शिक्षा संस्कार से ही है। अब वो शिक्षा संस्कार उसे अभिभावक से भी मिल सकता है, समाज से भी मिल सकता है, स्कूल कॉलेज से भी मिल सकता है, उसके चारों के वातावरण से मिलता है। ठीक है, तो स्वभाव का मतलब होता है व्यवस्था में भाग। ये परस्परता में ही पता चलता है स्वभाव, अकेले में क्या पता है? अकेला वैसे तो कोई व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होगा वो संबंध में ही व्यक्ति, और संबंध में जीते हुए ये स्वभाव का प्रमाण है। मतलब ऐसा बहुत कि हमने तो ये सोच रखा है कि स्वभाव तो कभी जाता नहीं, वो आदत कभी जाती है, मतलब गलत। हाँ, वो धारणा जाती नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा शिक्षा संस्कार से सब कुछ हो सकता है, एकदम ज्ञान की गंगा सबको निर्मल करते हुए, जैसा खून है वैसा ज्ञान, वैसा बच्चा, मतलब वैसे बच्चे का समझना नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा प्रभाव ज्यादा हो सकता है कि वो उसी तरह के वातावरण में रहता है, तो प्रभाव पर थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चे में स्वावलंबन आ जाता है ना, और श्रेष्ठता का सम्मान करना सीख जाता है, समझ लेता है कि श्रेष्ठता किसे कहा गया, शिक्षा संस्कार के माध्यम से समझ, वो हर जगह उसको फैलाने लगता है। इसका प्रयोग में भी है सर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर जो साकार मांसाहारी वो शाकाहारी बन जाता है छोटे से होता है, उसके साथ से माना जाएगा। देखिए एक्सपेरिमेंट आपको बता सकता हूँ। हाँ, तो उसमें तो चैतन्य है ना, चैतन्य में मानने की क्रिया तो होने लगी। हम सब लोग आए तो इसीलिए वो उसको ये तो डिफिकल्ट है, लेकिन कर सकते हैं, अपने में तो हम जान सकते हैं। हाँ, अभी हम अपने में तो जान ये सब सकते देख हैं। के ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने सोचा उस हिसाब से क्लासिफाई किया है, तो कोई और अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसी अपनी समझ, ये तो एक सामान्य सा डिजाइन बनाना पड़ेगा ना। भैया ये सब अनुभव की बातें हैं, ये अपने को तो ऐसे नहीं कि हमने आंख बंद करी और सब दिख गया। किसी ने अनुभव में देखा और देख के फिर उसको शब्दों में व्यक्त किया। कुछ चीजें तो शब्दों में, जैसे समझना, हमने समझना बोल दिया, समझते हैं, तो ये तो हो गया आपका। भोजन बोल दिया, तो भोजन शब्द से तो भोजन नहीं है ना, भोजन अलग वास्तविकता है। तो समझना तो कोई अलग बात है, शब्द अलग बात है, और शब्दों के माध्यम से सिर्फ इंगित किया जा सकता है वास्तविकता। समझना स्वयं में जिसकी जितनी आवश्यकता होती है वो उसको उतना समझता है, आवश्यकता से अधिक कोई कुछ समझता नहीं। और फिर एक व्यक्ति के समझने की बात नहीं है, पूरी मानव जाति में अनुसंधान की बात। कोई भी एक व्यक्ति समझता है, वो सभी जगह स्प्रेड करता है उस बात, फिर सब लोग उसको अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, तो कुछ तरीके निकालते रहते प्रकृति में व्यवस्था। इसमें से किसी को कोई प्रश्न? जो ज्यादा शरीर के साथ तदाकार किए हुए अपने आप को वो थोड़ा चलेगा उसी की तरह, जो थोड़ा उसी ने संबंध की जैसे बात करेंगे, शिक्षा संस्कार की बात करेंगे, तो जीवन में
क्योंकि ये शरीर चलाने वाला तो मैं ही हूँ ना, मैंने ही अपने आप को इसके साथ अदाकार करा। मैं तो ऐसा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी के साथ भी अपने आप को अदाकार करके चलता हूँ। गाड़ी में कोई स्क्रैच लग गया तो लगता है मेरे सीने में किसी ने स्क्रैच मारा। अपने तो हालत बहुत खराब है, तो लेकिन जहाँ है वहाँ से अपने में होश में आने के लिए कुछ तो प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। जीवन की अपनी महिमा है, उसको जीवन को जो खुद में ही समझा जा सकता है। सूचना बाहर से दी जा सकती है, तो इससे भी ये पूरा उतार चुके हैं उन लोगों से भी मिला जा सकता है। जिसकी जितनी आवश्यकता होगी वो उसके पास, जिसकी कृषि की आवश्यकता है वो कृषि के बाद क्षेत्र में जाएगा, जिसकी न्याय की आवश्यकता है वो न्याय के क्षेत्र में जाएगा, जिसकी न्याय की आवश्यकता है वो न्याय के क्षेत्र में जाएगा, जिसकी जो आवश्यकता है वो उसमें अपना अनुसंधान करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ाए। कोई प्रश्न? मैं ये सोच रहा हूँ कि स्वभाव को छोड़ के, बरोबर, स्वभाव जो है उसे तो पकड़ के रखना, स्वभाव को बदल